जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित ग्रंथि। दोस्तों इसके पहले हमने बताया था अंतःस्रावी ग्रंथि। हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि को अच्छे तरीके से पढ़ा था। जिन लोगों ने अंतःस्रावी ग्रंथि का वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? तो मिश्रित ग्रंथि आप सभी लोग जानते हैं, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। एक ही ग्रंथि है मिश्रित ग्रंथि, वो भी कौन है? अग्नाशय, जिसको अंग्रेजी में पैंक्रियाज कहा जाता है। दोस्तों अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा क्यों जाता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसके पहले बहिःस्रावी ग्रंथि पढ़ा, उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ा। बहिःस्रावी किसे कहते हैं? जिससे एंजाइम निकलते हैं। अंतःस्रावी किसे कहते हैं? जिससे हार्मोन निकलते हैं। लेकिन जो दोनों निकालते ससुरा को कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। जैसे अग्नाशय, यहाँ पर समझेंगे आप लोग फिगर से। देखिए आप लोग फिगर से यहाँ पर समझेंगे। इस फिगर में ध्यान से देखेंगे, जिसको मैं रंग रहा हूँ, ये वाला जो रेड कलर से है ना, इसी को कहा जाता है, इसी रेड वाले हिस्से को इसमें पैंक्रियाज यानी अग्नाशय कहा जाता है। यानी हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। तो ध्यान से समझेंगे दोस्तों। अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे, पैंक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम, देखिए अग्नाशय को कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि क्योंकि इससे एंजाइम भी निकलते हैं और हार्मोन भी निकलते हैं। एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं, इसलिए पैंक्रियाज को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, अब एंजाइम कौन सा निकलता है? तो इसका ट्रिक है लेट। इसका ट्रिक क्या है? लेट। आप लोग याद रखेंगे ट्रिक से, LAT, लेट। लेट क्या है? एंजाइम है। लेट क्या है? एंजाइम। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। लेट में क्या है दोस्तों? यल का मतलब होता है लाइपेज। यल का मतलब होता है लाइपेज जो वसा का पाचन करता है। ए का मतलब होता है एमाइलेज जो स्टार्च का पाचन करता है। टी का मतलब होता है ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक बार फिर से समझिए। अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम क्या हैं? तो ट्रिक से याद रखेंगे, लेट, LAT। यल का मतलब होता है लाइपेज, ए का मतलब होता है एमाइलेज, टी का मतलब ट्रिप्सिन होता है। लाइपेज दोस्तों वसा का पाचन करता है, एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। और हार्मोन कौन सा निकलता है? तो हार्मोन निकलता है इंसुलिन हार्मोन। आप लोग जानते हैं इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोग हो जाता है। इसको हम लोग पाचन जब पढ़ेंगे हम लोग वो तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोग इतना ही समझिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अग्नाशय के बारे में हम लोग समझते हैं दोस्तों। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। और पहली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत यानी लीवर होती है। अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं। दोस्तों अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और लैंगरहैंस में 3 प्रकार की कोशिकाएँ भी पाई जाती हैं। लैंगरहैंस में 3 प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं। और 3 प्रकार की कोशिका कौन सा है? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। अल्फा कोशिका, इससे ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है अल्फा कोशिका से। और इंसुलिन हार्मोन निकलता है बीटा कोशिका से। इंसुलिन हार्मोन किससे निकलता है? बीटा कोशिका से। और गामा कोशिका से निकलता है अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिश्रित ग्रंथि से इतना ही पढ़ना था, हमने कवर कर दिया है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक को लेकर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।